Sit down. Okay. Thank you, sir. Thank you. What's your good name? What's Yes. your good name? Sir, my name is Sachin Mandloi. Sachin. Yes, sir. अभी हमारे लीजेंड सचिन Yes, sir. वो 50 इयर्स के हो गए है ना. जी सर. Why is called legend? सर काफ़ी क्रिकेट के रिकॉर्ड उनके नाम है और क्रिकेट में है तुम्हें इंटरेस्ट? थोड़ा बहुत सर कभी कभी देख लेता हूँ सर. कभी कभी तो सचिन के बारे में तो मालूम होगा. जी सर. Why is called a legend? सर काफ़ी कम उम्र से उन्होंने क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था. इसके बाद सर काफ़ी सारे प्रतिष्ठित रिकॉर्ड भी उनके नाम है, जैसे कि सर पहली 200 सेंचुरी, इसके बाद सर वनडे में सबसे ओडीआई में सबसे ज़्यादा 100, इसके अलावा सर टेस्ट में भी सबसे ज़्यादा 100. ओवरऑल सर जो टेस्ट ओडीआई और T20 फॉर्मेट है, तीनों में सर उनके अभी तक के सबसे ज़्यादा रन है. और कहीं ना कहीं सर वो इंडिया के लिए सर बैटिंग ओपनिंग और फर्स्ट डाउन भी उतरते थे और काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने सर इंडिया को जीत दिलाई है सर. तो इस वजह से मेरे ख्याल से सबसे उनकी कौन सी दो क्वालिटीज ऐसी बता दो जो आप उससे इम्प्रेस हुए हो इनके व्यक्तित्व की. जी सर. अपने आप को सर वो कूल और शांत रखने की कोशिश करते हैं, कोई सी भी परिस्थिति हो. ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करा. और अपने आप पे सर काम करना, ये मुझे लगता है कि सर उनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी अपने आप पे काम करना. यस सर. तो आपका जन्म 1995 में हुआ था. आपका ग्रेजुएशन कब हुआ? 2017 में. जी सर. आपने अपने ऊपर क्या काम किया बताइए 2017 से? यस सर. सर मैंने उसके बाद से सर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी थी. कहीं ना कहीं सर मैंने अपने सोचने का तरीका भी बदला था, क्रिटिकल थिंकिंग को अपना डेवलप किया. इसके अलावा सर मैंने क्रिटिकल और लॉजिकल क्या कंप्यूटर से किया ना? यस सर. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. यस सर. So this is critical thinking or logical thinking? How you differentiate? सर Critical is what? मतलब किसी चीज़ को सर गहन अध्ययन करना, मतलब उसके बारे में पूरी निष्पक्षता से. Critical is गहन अध्ययन. सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली अभी सोच नहीं पा रहा हूँ. ठीक है, आगे बढ़े. इसके अलावा सर लॉजिकल थिंकिंग करिए, किसी भी मुद्दे को सर उसकी गहराई तक जाने की कोशिश करिए और एक निष्पक्ष रूप से सर अपनी खुद की एक सर राय बनाइए सर. देखिए ये जो कॉलेज जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है बहुत. जी सर. बहुत अच्छा कॉलेज है. यहाँ से काफ़ी अच्छे बच्चे निकलते हैं और उनका प्लेसमेंट होता है. जी सर. तो आपका प्लेसमेंट क्यों नहीं है कंप्यूटर अच्छे कंपनी में? यहाँ तो सभी आती हैं कंपनी. जी सर. है ना? जी सर. जी. एप्पल से लेके गूगल सभी आती हैं. अब हाल फिलहाल तो एप्पल तो नहीं आई, लेकिन गूगल माइक्रोसॉफ्ट का आना सर. यस. गूगल माइक्रोसॉफ्ट आई है मतलब दे आर नॉट गुड कंपनी. दे आर गुड दे कंपनी. आर द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड. यस सर. है ना? जब इतनी अच्छी कंपनीज आती है कैंपस में. जी सर. तो आपने क्यों नहीं उसमें ट्राई किया? सर मेरा कंप्यूटर साइंस में सर इतना इंटरेस्ट उस टाइम पे हो नहीं रहा था. इसके अलावा सर मैं कॉलेज के जो कैंपस प्लेसमेंट है उसमें भी सर शामिल नहीं हुआ था. उसी टाइम सर मेरा सिविल सर्विसेज में जाने की सर रुचि बनी थी, इसलिए सर मैं कैंपस प्लेसमेंट में शामिल नहीं हुआ था सर. उसी समय आपकी रुचि बनी. किसने आपको इंस्पायर किया इसके लिए? सर काफ़ी सारे मेरे सीनियर्स लोग भी थे, मेरे फ्रेंड्स लोग थे. वो इस कौन चीज़ से सीनियर्स आपके आईएएस ऑफिसर्स हैं? सर वो उस टाइम पे सर तैयारी कर रहे थे. तो आप बोले ना इंस्पायर किया, तो इंस्पिरेशन तो उससे मिलता है जो कुछ हासिल कर लेता है. जी. तैयारी करने वाले थोड़ी हासिल. उन्होंने तो हासिल ही नहीं किया था सर. तो कैसे इन्फ्लुएंसर हो गए वो लोग? सर आप किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? मुझे लगता है सर उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बाद सर मैंने खुद का उसका. तो कम उन्होंने गलत भी इन्फॉर्मेशन दी हो? सर मैंने आपके कैरेक्टर्स में वो क्वालिटीज नहीं हो आपकी पर्सनालिटी में इससे रिलेटेड, तो कैसे आप मान सकते हैं कि उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन दी आपको? जी सर, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बाद सर मैंने खुद भी अपना अध्ययन करा. उसके बाद सर जब मैंने अपना अध्ययन करा तो अच्छा, सर वो आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसर. इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं बताइए? सर जो अपनी पर्सुएसिव कम्युनिकेशन का यूज़ करके सर दूसरों जिन्होंने कुछ अचीव किया होता है अपने जीवन में. यस सर. फिर वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को सर अचीवमेंट के बाद. आई तो थिंक दैट वे. आप उसी से इम्प्रेस्ड होंगे. जी सर. या उसी को अपना इंस्पिरेशन मानेंगे जिसने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में. सिर्फ बातों से थोड़ी आप इन्फ्लुएंस होंगे. जी सर, कह सकते हैं उसको लेके, लेकिन बैकग्राउंड देखोगे कि नहीं? यस सर. बिल्कुल सर. तो फिर वो आर इन्फ्लुएंसर्स. सर कहीं ना कहीं जिनका एक अच्छा बैकग्राउंड है, जिनका एक ओपिनियन जिससे आप सहमत होते हो, या फिर जो आपको लगता हो कि सर उन्होंने कुछ अच्छा किया है या वो राय देने में कुछ अच्छे हैं सर, मुझे लगता है कि सर उन्हें इन्फ्लुएंसर कहते हैं. आई थिंक उन्होंने जो आपके जो they were your friends, your colleagues, यस सर. batchmates, whatever. यस. तो आप उनसे इन्फ्लुएंस हो गए.
नहीं सर, जो मेरे सीनियर लोग थे वो उन्होंने भी सर काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे थे। उनकी सर मुझे लॉजिकल थिंकिंग और जो इसलिए मैंने उनकी पूछा किसका सिलेक्शन हुआ आपके उसमें से? सर जैसे कि मेरा फ्रेंड है अभी, वो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर है सर, मिस्टर रौनक दुबे। हाल फिलहाल सर उनका सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा सर संस्कार बवारिया है, वो भी सर मेरे फ्रेंड है। उनका सर सीओ जनपद पंचायत में सिलेक्शन हुआ सर पिछले 2018 में सर। तो ये बताइए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या करेंगे? सर मुझे नहीं लगता है कि किसी भी आपको कैसे नहीं लगता है? इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड व्हाट यू विल डू? यू आंसर फर्स्ट। सर इस बारे में सर मैंने सोचा नहीं है। मुझे लगता है कि सर मेरा मेंस ये सर जो अभी दिया है वो मेरा काफ़ी अच्छा गया है और निश्चित तौर पे मेरा इंटरव्यू भी सर अच्छा ही होगा। तो मुझे लगता है कि सर मेरिट लिस्ट में मेरा सर ज़रूर नाम आएगा और हायर पोस्ट के लिए। किस पोस्ट के लिए आ रहे हैं? सर डिप्टी कलेक्टर। अगर सपोज एज अ डिप्टी कलेक्टर नहीं आता आपका नाम, है ना, लिस्ट में, तो क्या करेंगे? सर मेरा तो जिस हिसाब से मीन्स गया है मुझे इस पे पूरा भरोसा है। नहीं, लेकिन अगर नहीं आता है तो यस सर, आई एम अगर टॉकिंग फर्स्ट, लिसन व्हाट आई मीन। डिप्टी कलेक्टर नहीं मिलता, कोई दूसरा पद मिल गया, तब तो क्या करेंगे आप? तो भी अगर सर जो भी पद मिलेगा उसको सर पूरी ईमानदारी और पूरी ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग के साथ उस पद को भी सर एक्सेप्ट करूंगा और निरंतर प्रयास करता रहूंगा सर। मेरा ठीक जो है। मेरा अभी तक जो भी गवर्नेंस और गवर्नमेंट में जो हो रहा है ना, जितने भी योजनाएं चल रही हैं, जी सर, है ना, वहाँ पे कंप्यूटर और आपके इंजीनियरिंग का, यस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का यस योगदान है। जी सर। आप क्या डिफरेंट करना चाहेंगे जब आप सेलेक्ट होंगे? सर मुझे लगता है कि कोई डिफरेंट तो शायद मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर इस टाइप की सर अगर कुछ स्कीम्स आती है जिसमें सर कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर डिजिटल से रिलेटेड कुछ इनपुट होता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सर उसे मैं बेहतर तरीके से सर समझ सकता हूँ और अपना कुछ इनपुट दे सकता हूँ सर। ये I मुझे mean, what input? See, if suppose the government is planning something very unique, यस सर, है ना, यस तो what will be your contribution in that? सर। स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस सर मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली ये कहना तो मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन अगर कुछ भी सर इस तरह का इनपुट आता है सर, जैसे कि सर फॉर एन इंस्टेंस की अगर कोई सी वेबसाइट है उसमें सर टूरिज्म को लेके कुछ अगर इनपुट देना हो तो सर मैं ये बता सकता हूँ कि आप वेबसाइट को कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं या फिर वेबसाइट में कौन सी इन्फॉर्मेशन पहले होनी चाहिए या फिर कौन से क्या हम प्रयास कर सकते हैं जिससे सर वेबसाइट क्रैश ना हो, यूज़र फ्रेंडली हो। इस तरीके सर इनपुट सर कहीं ना कहीं मैं अपने तरफ से दे सकता हूँ सर। फिल्म देखना आपकी हॉबी है? यस सर। है ना? किस तरह की फिल्म देखते हैं? सर सभी तरह की फिल्में। फिर भी कुछ चॉइस तो होगी? सर सभी तरह तो जनरल हो गई, कोई भी मूवी जाके देख लेते हैं सर बिना कुछ उसका वो कुछ रिव्यू पढ़े या कुछ भी, सर चले जाते हैं देखने। नो सर, रिव्यू वगैरह तो सर ये पढ़ता हूँ लेकिन स्पेसिफिक चॉइस तो ऐसे नहीं है। लेकिन सर जैसे कि सोशल इशू पे, कुछ साइंस फिक्शन पे, कुछ नेशनलिज्म पे, कुछ सर और भी डिफरेंट जॉनर है सर, जैसे कि थ्रिलर हो रहा है सर। सोशल इश्यूज पे कौन कौन सी मूवीज देखी है आपने? सर हाल फिलहाल सर जैसे कि मैंने जय भीम नाम से एक पिक्चर थी सर वो देखी है। अभी हाल फिलहाल में सर मैंने गुलमोहर नाम की एक पिक्चर थी सर वो भी देखी है। और आर्टिकल 15 थी सर, ये भी काफ़ी अच्छी फिल्म थी, सोशल इशू पे थी। आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन सा है? फेवरेट डायरेक्टर सर, हर डायरेक्टर का मुझे डिफरेंट स्टाइल सर ऑफ मेकिंग पसंद आता है। तो कोई एक तो जैसे हिंदी सिनेमा देख लीजिए, यस सर, दो चार ऐसे डायरेक्टर्स है वो काफी वेल नोन है, यस सर, जिनको माना जाता है। जी सर, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप सत्यजीत रे की फिल्में जी देखेंगे, सर, है ना, व्हाई जी इज रिनाउंड, यस सर, क्योंकि है ना, यस सर, तो इस तरह का कोई एक दो डायरेक्टर्स जो आपके पसंदीदा हैं? जी सर, जैसे कि सर राजकुमार हिरानी जी हैं, उनका स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है वो सर मुझे काफ़ी पसंद है। इसके अलावा सर अनुराग कश्यप है, वो सर जो फिल्म में जो रियल एलिमेंट या रियलिज्म का सर जो जॉनर लेके आते हैं, ये भी मुझे सर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा सर विक्रमादित्य मोटवानी है, वो भी सर अनुराग कश्यप के साथ ही सर काम करते हैं। उनका भी सर सेम स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है तो वो भी मुझे सर काफ़ी पसंद है। अनुराग कश्यप की कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी एज अ डायरेक्टर? सर उनकी गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। ब्लैक फ्राइडे उनकी एक फिल्म आई थी सर, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और रमन राघव नाम से भी एक सर फिल्म आई थी वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। सर सचिन जी, जी सर। आपने 2017 में स्नातक परीक्षा पास कर ली थी, जी सर। ठीक है, और आज 2023 चल रहा है। जी सर। इस बीच में आपने कुछ नहीं किया? नहीं सर, एक्चुअली सर मैंने पहला प्रयास अपना दिया था सर 2018 में दिया था।
उसमें मेरे पहले प्रयास में सर मैंने प्री क्वालिफाई किया था, मेंस क्वालिफाई किया था और इंटरव्यू। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, जी सर। एमई करने का नहीं सोचा आपने, या एमकॉम अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाने का नहीं सोचा क्या? जी सर। सर मुझे लगता है कि मेरे पहले प्रयास में सर मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया था और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी सर मेरा 2 नंबर से ही सर चयन नहीं हो पाया था। तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि मुझे किसी और ग्रेजुएशन की उस वक़्त हाल-फिलहाल उस वक़्त ज़रूरत नहीं थी। मुझे अपनी क्षमता पे भरोसा था कि नेक्स्ट कोई सी भी एग्ज़ाम दूँगा मैं उसे। ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की चर्चा हो रही है, क्योंकि जी। काफी लंबा टाइम ड्यूरेशन हो गया, 17 से 2023 है ना, लगभग 5 वर्ष का समय होता है। इस जी 5 सर। वर्ष के दौरान जी आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर सकते थे, है ना, कुछ ऐसे वोकेशनल कोर्स भी कर सकते थे। जी सर। क्या अगर सिविल सर्विसेज में आपका चयन नहीं हुआ जी सर। तो आपका जीवन जी सर। सिर्फ इस तैयारी करने के लिए बना है? इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं करेंगे जीविकोपार्जन के लिए, आर्थिक स्वावलंबन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए? जी सर। सर मेरा कहीं न कहीं एम पूरी तरीके से क्लियर था और पहले प्रयास में अगर सर मैं इंटरव्यू तक पहुँच गया था, तो मुझे अपनी क्षमताओं पे सर पूरा भरोसा था कि मैं जब निश्चित तौर पे आपको सर। क्षमताओं पर भरोसा था अपना, जी तो सर। कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में आने जाना था यार। 4 साल आपने वहाँ लगाए, इतना जी सर। पैसा खर्च किया आपने, जी सर। तो आप यहाँ क्यों आए? क्षमता पे भरोसा है तो। सर तो ये करिए। तो क्षमताओं पर कंट्रोवर्सी हो गया ना, जी सर। कि एक तब तो हम 4 वर्ष व्यतीत कर रहे हैं किसी कोर्स को करने में, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, जी सर। शासन के भी पैसे खर्च करा रहे हैं, जी सर। ठीक है? और हम वहाँ क्षमताओं पर भरोसा नहीं रहा, यहाँ क्षमताओं पर भरोसा हो गया, हम लोग कैसे माने? जी सर। सर एक्चुअली जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थी सर वो मैं परस्यू नहीं करना चाहता था। मुझे सर सिविल इंजीनियरिंग में उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन क्योंकि सर वो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हुआ था, उसमें सर मेरे 2 नंबर सर कम रह गए थे, जिसकी वजह से मुझे सिविल इंजीनियरिंग नहीं मिल पाई थी। मतलब तो आपका कहना है कि ये चीज़ नहीं करना चाहता था, जी सर। दूसरी चीज़ करना चाहता था, जी सर। परंतु करना तो आप इंजीनियरिंग ही चाहते थे ना? जी सर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग करना चाहें, चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहें, ये जी तो सर। आपका निर्णय था ना। जी सर। और अब आपका निर्णय है कि पीएससी में जाना, यही जी है ना? जी सर। तो ये कंट्रोवर्सी निर्णय क्यों है? और आप कह रहे हो क्षमताओं पर भरोसा है मुझे। सर मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी क्षमताओं पे भरोसा किया था, तो इसलिए सर मैंने अपने टाइम से इंजीनियरिंग है सर, उसको भी कंप्लीट करी थी। ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग ईयर सर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सर मैं कहीं न कहीं आगे की जो अपनी लाइफ़ है, उसको सर सिर्फ़ ऑफ़िस वर्क तक में सीमित नहीं रह सकता था। तो तो वही वही तो हम पूछ रहे हैं भाई, जी कि सर। जब आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक जी। है? तो यहाँ पर आपने कुछ ऐसे सब्जेक्ट से, नैतिक शिक्षा से एमए कर लेते, जी सर। जो 4th पेपर में है, जी सर। या किसी जीएस के पॉलिटी से कर लेते, या कुछ कर लेते, तो ज्ञान ही मिलता जी सर। और आपका जो पीएससी में ज्ञान बढ़ता उससे। जी सर। अब मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता, मान के चलते हैं, जी सर। तो ये 5-6 साल जो आपने निकाल दिए, मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह आ जाती, जी सर। तो उसमें तो पीजी चाहिए ना। जी सर। कई चीज़ों में पीजी की आवश्यकता है, आप हो अभी जी सर। अंडर ग्रेजुएट, जी सर। तो क्या उस समय जाके पीजी करोगे क्या, जी सर। जब आपकी उम्र हो जाएगी? सर मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था क्योंकि। मतलब आपका कहना है हमने पूरी तरीके से निर्णय ले लिया है कि सिविल सेवा में जाना है, जी सर। और सिविल सेवा में हम जाके रहेंगे, जी सर। यही है ना? जी सर। दूसरा बैकअप नहीं बनाया है। जी सर। नो सर। तो तो ये इसके लिए आप मित्रों ने बताइए। भी नहीं बताया, क्योंकि वहाँ सिविल सर्विसेज के लिए आपके मित्रों ने आपको मोटिवेट किया, गाइडेंस यस दिया, और यहाँ नहीं कभी उन्होंने कहा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिए? सर हर किसी का अपना अपना सर परसेप्शन होता है। उनके द्वारा सर मुझे सिर्फ ये जानकारी दी गई थी, सिविल सर्विसेज के बारे में बताया गया था, लेकिन अंतिम फैसला सर मेरा ही था कि मुझे बैकअप प्लान रखना है या फिर मुझे कोई सेकंड ऑप्शन रखना है कि नहीं। मुझे सर अपनी पूरी क्षमताओं पे पूरा तरीके से भरोसा। एक बार स्पष्ट कर दीजिए बोर्ड के सामने, आपका बैकअप प्लान क्या है? सर मेरा हाल फिलहाल इस बारे में मैंने बैकअप प्लान के बारे में कुछ नहीं सोचा। सिर्फ एक ही लक्ष्य? मतलब लाइट यस। चली जाए तो इन्वर्टर नहीं रखेंगे अपन? नहीं बिल्कुल रखना चाहिए सर। रखने तो यस। बैकअप हुआ ना इन्वर्टर तो। यस सर। तो अब जिंदगी में बैकअप क्यों नहीं? आप सर। मुझे बताइए, सिविल सेवा में कितने लोग बैठते हैं? यस सर, काफ़ी लोग बैठते हैं। कितने, मतलब 1 लाख, 2 जी। लाख, 3 लाख, कितने लोग बैठते जी। हैं? 2-4 लाख सर। 4 लाख। यस। पोस्टें कितनी हैं इस बार? 280 सर। 280, 260 के समथिंग आई है सर। 260। ओके सर। 4 लाख में से 260 लोगों का चयन हो जाएगा, यस सर। बाकी कितने लोग असफल होंगे? जी सर। तो क्या सब लोग बैकअप प्लान नहीं रखेंगे? सर। आप तो इतना खतरनाक स्थिति में हो कि भाई, कि हम तो रखेंगे ही नहीं बैकअप प्लान। जी सर। यस सर। कोई बात नहीं। बताइए, मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है?
सर अभी प्रेजेंट में सर 52 जिले हैं। 53वां जिला सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है, माऊगंज है सर। कौन सा? माऊगंज है सर, जो कि महूगंज। यस सर। अच्छा अच्छा, महूगंज बस। और मध्य प्रदेश का अस्तित्व कब आया, मध्य प्रदेश अपने अस्तित्व में? यस सर। सर 1 नवंबर 1956 को सर वर्तमान में जो हमारा मध्य प्रदेश है वो सर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ था। 2000 में सर छत्तीसगढ़ अलग होके सर अभी हाल तो में हमने पूछा ही नहीं कि छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ। यस सॉरी सर। चलिए, मुझे बताइए, मध्य प्रदेश की राजधानी, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो किन किन जिलों पर विचार चला था? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ जबलपुर को लेके सर विचार चल रहा था। उसकी पोजीशन कहीं ना कहीं सर सेंटर में है, लेकिन हमारे उस टाइम के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री जवाहरलाल नेहरू ने ये सुझाव दिया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होनी चाहिए। भोपाल ही क्यों बनाई गई राजधानी, ऐसा क्या कारण था? सर मुझे लगता है कि उसकी पोजीशन सेंटर में है सर हमारे मध्य प्रदेश के, तो कोई भी सर अगर व्यक्ति मध्य प्रदेश का है तो उसको सर मतलब इक्वल डिस्टेंस पे पड़े। कहीं ना कहीं सर ऐतिहासिक रीज़न हो सकता है उसके लिए सर कि भोपाल में कई हमारे शासक रहे थे सर, उनकी भी राजधानी रही थी। तो हमारे संघ में जिनका विलय ही नहीं हो रहा था 1 जून 1949, देश हम आजाद पहले हो गए पर वो अपना अधिकार क्षेत्र छोड़ ही नहीं रहे, है ना, अपने राइट्स को लेकर बैठे हुए। ये सर कहीं यह कारण नहीं हो सकता कि उस पर नियंत्रण कर सके सरकार? सर ये भी हो सकता है, मैंने इस पे उन शासकों का शासन रहा, बिल्डिंगें इमारतें शासन को फ्री में उपलब्ध हो रही थी। यस सर। प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से संचालन हो सकता था, ये कारण नहीं हो सकता क्या? जी सर, ये भी हो सकता था। हो सकता था कि ऐसा ही है? सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तक ये भी एक रीज़न हो सकता है सर। चलिए ठीक है। एक प्रश्न मेरी तरफ से आपके खरगोन जिले के लिए है। जी सर। खरगोन जिले में किन किन फिल्मों की शूटिंग हुई है अभी विगत के 3-4 वर्षों की बात करें तो? जी सर। पैडमैन नाम से एक फिल्म थी सर, उसकी शूटिंग हुई है। इसके अलावा सर पोन्नियन सेल्वन आई थी सर, उसकी भी शूटिंग हुई थी। पैडमैन फिल्म जिसकी शूटिंग आपके यहाँ ही हुई है, बताइए उस फिल्म से आपने क्या सीखा? यस सर। सर सबसे पहले जो महिलाओं की जो इस मासिक जो बीमारी थी या फिर जो उनको झेलना पड़ता था, इसकी अवेयरनेस सर मुझे इस बीमारी के अतिरिक्त जी सर एक इंजीनियर के दृष्टिकोण से मैं देखूं जी सर। या आप देखें? यस सर। मेरे बदले आप देख रहे हैं, आप ये महसूस करिए और बताइए कि क्या देखा आप, यदि आप इंजीनियर हैं तो। सर मुझे लगता है कि सर मेड इन जो इंडिया है सर, वोकल फॉर लोकल सर, इसका कॉल भी दिया गया था उसको। तो ये भी सर मैंने उससे सीखी थी। इसके अलावा सर एक मैंने ये चीज़ भी सीखी थी कि सर हो सकता है कि एक टाइम आ जाए जब पूरा समाज हो सकता है हमारे खिलाफ हो, लेकिन अगर सर हमारी नीयत ठीक है तो सर हम अवश्य सफल होंगे। यस सर। ठीक है। किस पद के लिए प्रयासरत हैं आप? पद सौंपन के दौरान प्राथमिकता में आपका पद कौन सा है? डिप्टी कलेक्टर। जी सर। किस विभाग का पद है? सर ये सामान्य प्रशासन विभाग का है। और द्वितीय क्रम में क्या है आपका? सर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वह किस विभाग का पद है? सर ये गृह मंत्रालय, गृह विभाग का है। गृह विभाग का। मध्य प्रदेश शासन के कुल विभागों की संख्या बता सकते हैं आप कितनी है? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्टली भी रिकॉल नहीं कर पा। मध्य प्रदेश शासन के सभी विभागों की अपनी अपनी भूमिका है, अपनी अपनी कर्तव्य है ना? जी सर। जिसके सभी अधिकारी कर्मचारी अपना काम करते हैं, पर समान प्रशासन विभाग है ना, राज्य शासन के देखें तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्यों वह भूमिका ज्यादा सर्वोपरि हो जाती है, बढ़ जाती है बाकी विभागों के अपेक्षा? सर मुझे लगता है सर रेवेन्यू का सर डिपार्टमेंट समान प्रशासन विभाग की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्व विभाग की बात नहीं कर रहा। सर ओवरऑल सर काफ़ी डिपार्टमेंट सर सामान्य प्रशासन विभाग को सर मुझे लगता है कि रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि सर एसडीएम हो गया या कलेक्टर हो गया, उनको सर बाकी जो वहाँ पे सर जिला है या तहसील है, वहाँ पे सर अन्य विभाग के जो अधिकारी हैं सर उसको रिपोर्ट करते हैं सर। तो इस वजह से मुझे लगता है कि सर शायद तक इसका यदि मेडिकल विभाग के अधिकारी वो किसको रिपोर्ट करेंगे? सॉरी सर, मुझे इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। यदि शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे? सर शिक्षा विभाग की जानकारी जो है सर वो तो अपने जो डीईओ है सर उसको रिपोर्ट। जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी अंतिम तौर पर कलेक्टर को सर रिपोर्ट करता है। कलेक्टर को सर रिपोर्ट करता है। जिला कलेक्टर को करेंगे? जी सर, जहाँ तक मेरी जानकारी। उनका संपर्क जिले के बाहर सिर्फ हो ही नहीं सकता, कलेक्टर तक ही सीमित रहेगा। मतलब सर वो जिला कलेक्टर को भी करेंगे, उसके बाद सर संभाग स्तर पे सर जो शिक्षा अधिकारी है सर उनको भी सर वो रिपोर्ट करेंगे सर। अंतिम तौर पर मुख्य सचिव के पास जी सर कोई भी रिपोर्ट है ना, उसको कौन प्रस्तुत करेगा, कौन सा विभाग? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं, सॉरी सर। प्रशासन का मुखिया कौन होगा? सर चीफ सेक्रेटरी मेरे ख्याल। चीफ सेक्रेटरी होंगे ना, सभी विभागों के होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। होंगे। यस सर। उनके पास कौन लेके जाएगा, कौन सा डिपार्टमेंट?
अच्छा सर, सामान्य प्रशासन विभाग ही सर लेके जाएगा सर उसको। वह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? सर इसी वजह से सर वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि सारे डिपार्टमेंट की सर जो रिपोर्ट होती है सर वो अल्टीमेटली सर चीफ सेक्रेटरी को सर दी जाती है, तो इस वजह से सामान्य प्रशासन। और चीफ सेक्रेटरी का पद क्यों मुख्य हो, ज्यादा उपयोगी क्यों हो जाता, महत्वपूर्ण हो जाता है? सर वो हाईएस्ट सिविलियन ऑफिसर है सर स्टेट के, तो कहीं ना कहीं सर ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सर डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं सर। जो सरकार की नहीं प्रशासन की बात कर रहा था, आज मैं भी चौबे सर की तरह बोल रहा हूँ, बताइए। सॉरी मैं एग्जैक्टली सर सवाल आपका समझ नहीं पाया सर। मुख्य सचिव की भूमिका क्यों सर्वोपरि हो जाती है? सर सारे डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं सर वो उनको रिपोर्ट करते हैं सर, उस हिसाब से सर उनकी मुझे लगता है कि भूमिका सर मुख्य हो जाती है। सिर्फ रिपोर्टिंग करना, तो रिपोर्टिंग करने के लिए तो किसी व्यक्ति विशेष को बैठाया जा सकता है। रिपोर्टिंग करना और सर इवैल्यूएशन करना कि क्या किस विभाग में क्या त्रुटि है, उस हिसाब से सर आदेश भी दे सकते हैं सर वो कि यहाँ पे सर कुछ अनियमितता पाई गई है उसको। फिर राज्य में यदि संवैधानिक प्रमुख कौन रहेंगे? राज्यपाल रहेंगे ना। जी सर। तो फिर राज्यपाल की क्या भूमिका हो जाएगी जब वो ही कर लेंगे सब? तो जी सर। सर ये प्लान ऑफ एक्शन और इवैल्यूएशन जो है वो करना भी सर उनकी जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ सर गवर्नर को भी सर ये इस चीज़ की जानकारी देना है कि स्टेट में सर अन्य विभागों के द्वारा क्या काम किया जा रहा है। ये भी सर मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी की सर। चलिए ठीक है, बोर्ड से कुछ कहना चाहेंगे? अनु सर। चलिए जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए। ठीक है, आप तो